जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दशा माता की 7वीं कहानी। चलिए कहानी को सुनते हैं। बाकी सारी कहानियाँ मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं, आप लोग ज़रूर सुनिएगा कहानियों को। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का भी था। एक दिन वह लड़के से बोली, बेटा कुछ काम धंधा करो जिससे घर में 4 पैसे आएं और उससे हमारे घर का निर्वाह हो सके। अब मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते हैं, मैं बूढ़ी हो चली हूँ। तब लड़का गांव वालों के जानवरों को चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया हुआ था। वहाँ स्त्रियाँ स्नान करके दशा माता का धागा ले रही थी। तब उस लड़के ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं दशा माता का धागा ले रही हूँ। यह देखकर उस लड़के ने भी उस धागे को लेना चाहा और स्त्रियों से पूछा कि क्या ये धागा मैं भी ले सकता हूँ। तब उन स्त्रियों ने उससे पूछा कि तुम किसके घर के लड़के हो, क्या तुम्हारे घर में कौन कौन है, हमारे घर में पूजा होती है, यदि होती है तो तुम ये धागा ले सकते हो। लड़के ने जवाब दिया कि मेरे घर में एक बुढ़िया माता है और मैं पूजा पाठ करता हूँ, हमारे घर में सभी देवताओं की पूजा होती है। फिर स्त्रियों ने पूछा तुम किस वर्ण के हो, तो फिर वो बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, पर कोई काम न मिलने के कारण गांव वालों के जानवरों को चराता हूँ। यह सुनकर स्त्रियों ने लड़के को धागा दे दिया। तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री देते हैं, वह भी ले जाकर अपनी माता को दे देना। लड़के ने धागा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माता को पुकारा और गठरी जो है वो उतार लेने को कहा। वो बोझ के मारे दबा जा रहा था। माता दौड़ी आई। गठरी में सीधा का सामान देखकर बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा, यह सब कहाँ से लाए? तो सीधा मतलब अनाज की बात यहाँ पर कही गई है कहानी में। वो सीधा का तात्पर्य अनाज से है। तब लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा रानी का धागा ले लेने बात उसे कही। वो बुढ़िया ने प्रेम से धागे को ले लिया और माथे से लगाया। उस दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने धागे के पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप रही थी। उसी समय दशा माता एक अति वृद्ध दरिद्र स्त्री के वेश में उसके द्वार पर आकर बोली, क्या करती हो बहन? उसने जवाब दिया, आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, सो उसे घर को लीप रही हूँ। तब दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। तब बुढ़िया ने कहा, मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, लोटा लोटिया तो मेरे पास कुछ है नहीं। तुमको पानी दूँ तो किस में दूँ? एक कटोरी ही मेरे घर में है, वह भी ना जाने कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, कटोरी उठा लाऊं तब तुमको पानी मैं पिलाती हूँ। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक दशा माता उस बुढ़िया के दरवाजे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर दरवाजे पर आई तो सोने का घड़ा देखकर सोचने लगी कि वह बुढ़िया कहाँ की आई थी जो इतना सुंदर खूबसूरत सा घड़ा देकर गई है। कहीं ये चोरी का तो नहीं है? मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम तो नहीं लग जाएगा? बुढ़ापे में तो इज्जत चली जाएगी हमारी। इसी चिंता में वह बुढ़िया रूपी दशा माता को ढूंढने लगी। तब तक उसका लड़का आ गया। लड़के ने पूछा, किसे खोजती हो माँ? वह बोली, वह बुढ़िया न जाने कहाँ चली गई और यहाँ सोने का घड़ा रख कर भाग गई है। लड़के ने कहा कि वही तो दशा माता थी, उन्होंने ये घड़ा तुमको दे दिया माँ। अब की जो कभी आवे तो अच्छी तरह से उनका स्वागत करना और सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना।
तुम जब नहाने जाओ तो नदी के घाट पर जो चीज़ें तुमको मिले उनको दशा रानी का दिया हुआ समझकर अपने पास रख लेना। किसी से पूछताछ ना करना कि यह चीज़ किसकी है, वह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का गेड़ुआ भरा भराया रखा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और गेड़ुआ हाथ में लेकर घर चलने को चली आई। तभी वहाँ पर 4 कहार डोली के साथ आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले, यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर चलो। बुढ़िया डोले में बैठकर आई तो देखती है कि जहाँ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन महल खड़ा हुआ था। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा माता के धागे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा, महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए। जब यह घर शोभा देगा। कुछ ही दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और कुछ ही दिनों बाद बहुत सुंदर सी सुशील बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा रानी से यह दूसरा वरदान मांगा, जैसे मेरे बहू बेटे हैं वैसे ही मेरा पोता हो जाए। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के घर में एक पोता भी हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं के कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचैली बुढ़िया तुम्हारे घर आवे तो उसका विनयपूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल से पोंछ लेना और उससे बुरा नहीं मानना। प्रार्थना करना कि हे माता, यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब कभी दशा माता के धागे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तो सुहागिनों को न्योतना और भोजन कराना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद में बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि बहू सास के वचन को मानती है और उसका पालन करती है या फिर नहीं करती है। वह एक वृद्ध भिखारन का वेश धारण करके उनके घर आईं। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव पड़े दंडवत किया और बालक को उनकी गोद में डाल दिया। दशा माता बोली, मुझसे दूर ही रह, मेरा मैला लगने से तेरा सफ़ेद वस्त्र मैला हो जाएगा। इस पर बहू ने लपककर आंचल के छोर से उनकी नाक पोंछी और पैरों की धूली झाड़कर विनती की कि हे माता, धन्य भाग उनके आपका गंदा कपड़ा छू जाए, वह शुद्ध हो जाता है और पवित्र हो जाता है। यह सब संपत्ति आपकी ही दी हुई है और मैं भी आपकी ही दी हुई हूँ। आपकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता ने आशीर्वाद दिया, तेरी ऐसी धर्म बुद्धि है तो भगवान सदैव तेरा भला करेगा। तेरा भंडार जो है वो भरा पूरा रहेगा। कभी किसी बात की चिंता तुम्हें नहीं सताएगी। जो इच्छा करोगी वो फल तुम्हें प्राप्त होगा। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं। माता ने जिस तरह से उस बुढ़िया पर कृपा दृष्टि बरसाई है उसी तरह से अपने सभी भक्तों पर बरसाएं। कथा सुनने वालों का और कहने वालों का कल्याण करे और जो भी कथा सुनकर हुंकारा भरता है उसको माता की कृपा प्राप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और भी नई नई कहानियों के लिए। धन्यवाद।